Hey everyone, here is another video on the Solitary River, which is a poem, and we will study here about the poet first and then about the poem and poem's explanation in short इस वजह से क्योंकि इसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी करूँगी, लेकिन ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कभी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे एग्ज़ाम से पहले पढ़ना हो तो ही और शी कैन ऑल्सो स्टडी दिस. अब आते हैं अबाउट द पोइट पे. इतना तो आपको एग्जाम में लिखना ही होगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. द पोएम द सॉलिटरी रिपर वॉज composed बाय अ फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक पोइट हैं, उन्होंने इसे कंपोज किया था. सॉलिटरी रिपर को पब्लिश्ड इन हिज 1807 कलेक्शन पोएम्स. 1807 में ये आई थी इन 2 वॉल्यूम्स एंड इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी. मतलब अपनी लिरिकल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है. लिरिकल ब्यूटी क्या होती है? जो इसमें शब्द बोले गए हैं, उन शब्दों का जो मीनिंग्स निकल गए ना, वो बहुत ब्यूटीफुल निकल गए हैं. एंड फोकस ऑन द नेचर म्यूजिक एंड सॉलिटरी एक्सपीरियंस. और नेचर म्यूजिक और सॉलिटरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. इंस्पायर्ड बाय द हाईलैंड गर्ल ही ऑब्जर्व्ड इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड में एक लड़की है, उसे यहाँ पे पोइट ने ऑब्जर्व किया एक्चुअली, और वो हाईलैंड गर्ल है. ओके, तो उस लड़की के ऊपर ही बेस्ड ये पोयम है. देखते हैं क्या है अबाउट द पोम. दिस पोयम इज़ अबाउट अ डे व्हेन द पोएट सॉ अ ब्यूटीफुल वुमन वर्किंग इन द फील्ड्स. ये पोयम इस बारे में है कि यहाँ पर एक पोएट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक वुमन को फील्ड्स में काम करते देखा, मतलब खेतों में. एंड हार्वेस्टिंग द ग्रेन, जो कि हार्वेस्ट कर रही है ग्रेन को, मतलब जो अनाज है उसको तोड़ तोड़ के अपने पास में इकट्ठा करके रखती जा रही है. शी वॉज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग. वो एक सैड सा सॉन्ग गा रही है, एक उदासी भरा गाना गा रही है. विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पोइट, जिसका पोइट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है. द पोइट नेवर सॉ द वुमन अगेन. उस वुमन को पोइट ने वापस तो कभी नहीं देखा, बट द सॉन्ग रिमेन्ड इन हिज माइंड फॉर एवर. लेकिन वो जो गाना गा रही थी ना, उसकी ट्यून वो हमेशा के लिए दिमाग में उनके पोइट के रह गई. द सॉलिटरी रिपर रेफर्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएम अबाउट अ लॉन स्कॉटिश गर्ल सिंगिंग अ मेलनकली सॉन्ग. मेलनकली मतलब एक उदासी सा भरा एक सॉन्ग गा रही है एक लड़की. विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रिपर में यही बताया है. वाइल हार्वेस्टिंग ग्रेन, जब वो ग्रेन हार्वेस्ट कर रही थी, ग्रेन अनाज को तोड़ के इकट्ठा कर रही थी. कैप्टिवेटिंग द पोएट विद इट्स ब्यूटी एंड मिस्ट्री. उस पोएम वो जो गीत गा रही है, उस गीत की जो ब्यूटी है, उसकी जो मिस्ट्री है, उससे पोएट बहुत अट्रैक्ट होते हैं. सिम्बोलाइजेस आर्ट्स पावर टू कन्वे डीप इमोशन बियॉन्ड लैंग्वेज. मतलब अगर आपको ये पता है क्या बताता है, ये क्या सिम्बोलाइज करता है कि आर्ट कला में वो शक्ति होती है कि वो कन्वे डीप इमोशन, वो आपके डीप इमोशन को भी कन्वे कर देता है. अगर आपके मन में कोई भाव है और किसी भी भाव के साथ आप कोई सा भी गीत गा लो, अगर आप मलयालम भी कोई सॉन्ग सुन लोगे अभी उठा के, या कन्नड़, या जो गीत जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है, फ्रेंच हो गया, कोई सा भी सॉन्ग हो गया, तो उसमें सिंगर ने जिस भाव से उसको गाया है, उस भाव को अगर वो भाव आप तक ऑटोमेटिक कन्वे होगा. मतलब आपको पता चल जाएगा सुन के कि इज़ दिस सॉन्ग सैड सॉन्ग और हैप्पी सॉन्ग. क्योंकि जैसे पोइट को भी यहाँ पे सॉन्ग उसमें लिखा है आगे कि बियॉन्ड लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के बियॉन्ड आर्ट जो होता है, आर्ट में मतलब कला में वो शक्ति होती है जो कि आपको, अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती ना, तो भी उस पर्सन के इमोशन आप तक पहुँच जाएंगे. एंड प्रोवाइडिंग लास्टिंग सॉलेस. और ये लास्टिंग सॉलेस प्रोवाइड करता है. लास्टिंग सॉलेस मतलब क्या? सॉलेस मतलब सांत्वना देना किसी को, या धैर्य बांधाना कि मतलब सब सही होगा. वो वाली चीज़ हमें मन में फील होती है सॉन्ग सुन के. इवन आफ्टर द साउंड फेड्स, मतलब वो साउंड अगर दिमाग में फेड भी हो जाए, थोड़ा सा फीका भी पड़ जाए, तो भी हमें थोड़ी बहुत मेमोरी उसकी बनी रहती है. बॉलीवुड के भी कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन्हें हमने कभी ना कभी सुना होगा. वो आज भी हमारे दिल दिमाग में कभी भी कोई थोड़ी सी भी ट्यून बजती है तो पूरी मेमोरी वापस आती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्ट. द मीनिंग सेंटर्स ऑन द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ दिस सिंपल येट प्रोफाउंड ह्यूमन म्यूज़िक इन अ नेचुरल सेटिंग. मतलब ह्यूमन म्यूज़िक है, एक व्यक्ति का गाया हुआ गाना है,
और एक नेचुरल सेटिंग में है। नेचुरल सेटिंग का मतलब क्या कि कैसी सेटिंग हो गई, अभी इस समय सेटिंग कैसी है, फील्ड की, खेतों की, तो नेचुरल सेटिंग है, प्राकृतिक जगह है। ट्रांसेंडिंग कल्चरल बैरियर्स, जिसमें कोई कल्चरल बैरियर वगैरह कुछ भी नहीं है। की मीनिंग एंड थीम्स देख लेते हैं अब। द सोलिटरी फिगर, द हाईलैंड लास, लास का यहाँ पे मीनिंग है अलोन, सॉलिटरी, लास मतलब है गर्ल, हाईलैंड गर्ल, इन द फील्ड सिंगिंग हरसेल्फ टू हरसेल्फ, खुद ही के लिए गाना गा रही, खुद को सुनाती हुई। एम्बडिंग थीम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये क्या बताता है, कौन सा थीम बताता है, इंडिविजुअलिज्म का थीम। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत। मतलब देखो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना गाना, अपनी कला दिखाने के लिए उनको 4 लोग चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाथरूम सिंगर्स भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी को दिखाना नहीं है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है बट दे डोंट वांट टू शो इट। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ह्यूमर क्रिएट करना बहुत अच्छा आता है बट दे डोंट वांट टू शो इट, वॉट एवर द रीज़न बिहाइंड। कई बार रीज़न ये होता है कि लोग मजाक बनाएंगे, कई बार रीज़न ये होता है कि हम क्यों किसी को बता के अपनी सक्सेस को घटाएं। मतलब हम उन्हीं के बीच में, लोग इतने समझदार अब होने लगे हैं कि उन्हीं के बीच में अपनी बातों को रखते हैं जो वास्तव में समझेंगे। हर किसी के से अपना मन साझा करना सही नहीं होता। तो ये जो लड़की है ये अपने आप को गाना गा के सुना रही है। इंडिविजुअलिज्म का इसमें थीम है। मैं यहाँ पे आपको थीम्स बता रही हूँ, की मीनिंग्स एंड थीम्स बता रही हूँ। इससे आपको अगर कोई आंसर ऐसा आता है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि राइट द थीम्स ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर, तो यू कैन राइट ऑल दिस, जैसे द सॉलिटरी फिगर, ओके, एंड द लोनलीनेस कॉमन इन द रोमांटिक पोएट्री। और इस पोएम में जो लोनलीनेस है ना, वो उसका भी थीम मतलब शो हुआ है, अकेलेपन का भाव पता चला है। फिर है म्यूज़िक, अगली लाइन है म्यूज़िक transcends language, the poet doesn't understand the Gaelic words, मतलब वो जो वर्ड्स हैं ना, वो गैलिक वर्ड्स हैं, वो उनको नहीं समझता पोएट, ओके, बट is deeply moved by the melody, highlighting how art कम्युनिकेट्स फीलिंग्स एंड इमोशन यूनिवर्सली। मतलब ये बताता है कि किस तरह से जो आर्ट होता है, जो कला होती है ना, वो सार्वजनिक होती है। वो कहीं पे भी कला जो होती है, किसी चीज़ें जिसके लिए कोई भी लैंग्वेज बैरियर या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप में कला ऑटोमेटिक कन्वे होगी। नेचर एंड ह्यूमन इमोशन, द पोएम कनेक्ट्स रूस्टिक सिंपल लाइफ और विद द प्रोफाइंड फीलिंग। रूस्टिक का मतलब है देहाती, मतलब गाँव वाली। तो सिंपल लाइफ को डिफाइन किया है इस पोएम में एज द गर्ल्स सॉन्ग परहैप्स अबाउट सॉरो, लॉस और एंशियंट टेल्स। मतलब या तो वो किसी दुख पे गा रही है शायद, या फिर किसी लॉस, कोई लॉस है उसको, या एंशियंट कोई पुरानी प्राचीन कोई कहानी को लेके वो गा रही है। इकोज द वास्ट वाइल्ड लैंडस्केप सेज करियर फाउंडेशन डॉट इन। तो मतलब कुल मिला के वो किस तरह की इसमें नेचर और ह्यूमन इमोशन बताया है। नेचर का इमोशन बताया है, ह्यूमन का बताया है। ह्यूमन कौन, वही हाईलैंड लास, मतलब हाईलैंड की वो गर्ल। फिर लास्टिंग मेमोरी, द एक्सपीरियंस इज़ अनफॉरगेटेबल। पोइट का एक्सपीरियंस इतना अनफॉरगेटेबल है कि उस पर पोइट ने खुद एक पोएम लिख दी बाद में। मतलब किसी और की कोई गीत सुन के खुद एक गीत लिख देना, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मेमोरी पोइट की कितनी लास्टिंग होगी, मतलब कितनी यादगार हो गई वो मेमोरी। एक्सपीरियंस इज अनफॉरगेटेबल, द सॉन्ग्स मेलोडी लिंगर्स इन द पोइट्स माइंड लॉन्ग आफ्टर ही लीव्स। मतलब जब तक वो चले नहीं जाता वहाँ से, तब तक भी उसके दिमाग में वही मेलोडी चल रही है। ऑफरिंग अ पावरफुल मेमोरी ऑफ ब्यूटी एक्सप्लेन्स पोएम एनालिसिस। आइडियलाइजेशन ऑफ रूस्टिक लाइफ। अब ये क्या है? आइडियलाइजेशन का मतलब है आदर्श बना के रखना। मतलब इस पोएम में गांव की वो जो लड़की है, तो गांव का सिनेरियो उसने ऑब्वियसली सैड सॉन्ग में बताया है, तो वो ना एक आइडियलाइज बना हुआ है, आदर्श बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई सिटी है, कोई बहुत बड़ा क्लब या कैफ़े टाइप का है, वहीं पे इस तरह की मेमोरी क्रिएट होगी। आपकी मेमोरी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकती है। वर्ड्सवर्थ एडमायर्ड द सिंपल पीजेंट्स लाइफ। मतलब पीजेंट मतलब कौन? किसान। किसान की जो सिंपल सी लाइफ है ना, उसको वर्ड्सवर्थ ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये सोचने की कोशिश की है कि वाह कितनी अच्छी इस व्यक्ति की लाइफ है,
जो इतने अच्छे से गाना गा पा रही है। फाइंडिंग डीप ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसमें डीप ब्यूटी बताई है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया है। कॉन्ट्रास्टिंग विथ द बर्स्टिंग वर्ल्ड, मतलब ये जो बस्लिंग वर्ल्ड मतलब जो ऐसा उबलता हुआ सा इतना खतरनाक अभी वातावरण जो हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहा है, न्यूज़ में जो हम देखते करते हैं, उन सारी चीज़ों से बिल्कुल बियॉन्ड शांति वाले पीसफुल एनवायरनमेंट में ये रुस्टिक लाइफ को आइडियलाइज करता हुआ है। इन अ सेंस द सोलिटरी रीपर इज अ सिंबल ऑफ प्योर नेचुरल ब्यूटी एंड एंड्यूरिंग पावर ऑफ ह्यूमन आर्ट टू टच द सोल। तो ये एक सोलिटरी रीपर जो एक सिंबल है किस चीज़ का, प्योर नेचुरल ब्यूटी का, प्योर नेचुरल ब्यूटी जिसमें एंड्यूरिंग ह्यूमन आर्ट टू टच द सोल, मतलब ह्यूमन आर्ट इसमें आपसे ऐसा कनेक्टेड इस तरह से है कि आप इसे अगेन एंड अगेन सुने बिना रह नहीं सकते। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये इन शॉर्ट था कि पोएम है किस बारे में। सो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड हैव अ नाइस डे।